हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बड़े तरीके से कर रहे थे। जो भी क्लास में पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सबको बताते हैं हमारे जब आपकी बीएड परीक्षा 2025 की जब की तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवा, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जिसकी जो सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कला की जो है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आप लोग पर देखने को मिलता है। आप लोग इसी टाइम पर क्लास से जुड़कर 45 को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप लोग इंस्टाग्राम टेलीग्राम से लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग जो है इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, आपको एग्जाम का अपडेट मिलेगा, तो आप लोग जो है हमें यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, चलें क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपका 51 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आंसर का। अस्थावर का विलोम क्या हो जाएगा? तो अस्थावर का विलोम आपका जंगम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। अस्थावर का विलोम जंगम होता है। ठीक है, अस्थावर का अर्थ होता है जो जड़ पदार्थ है। ठीक है, एक जगह स्थिर रहता है उसको कहते हैं, जबकि जंगम का अर्थ होता है जो स्थिर नहीं रहता, अर्थात गतिशील रहता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 52 नंबर, ये फल उसके लिए है। इस वाक्य में रेखांकित अंश क्या है? उसके लिए, तो उसके लिए आपका अन्य पुरुष है, एक वचन है और संप्रदान कारक है यहाँ पर। ठीक है, तो अन्य पुरुष हो जाएगा, एक वचन और संप्रदान कारक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये वाला राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 53 नंबर। सव्यसाची शब्द के लिए एक वाक्य है क्या? सव्यसाची शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? तो है बाएं हाथ से कार्य करने वाला। ठीक है, इसको सव्यसाची कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, सव्यसाची बाएं हाथ से काम करने वाला आपका सव्यसाची कहलाता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 54 नंबर, उत्तर दीजिएगा आंसर। सियार का तत्सम क्या है? तो सियार का तत्सम आपका हो जाएगा साथी यहाँ पे श्रीगाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक, सियार का तत्सम आपका श्रीगाल से होता है, ऑप्शन डी राइट है। अगला आपका साथियों 55 नंबर, इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ? ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग। ठोकर लगते ही लड़का बेहोश हो गया, विद्यार्थी पढ़ेंगे तो पास होंगे, शाम दूध पीकर घूमने जाता है। पीकर घूमने जाता है। ठीक है, शाम दूध पीकर घूमने जाता है। मैं पीकर पूर्व क्रिया, इस वाक्य में जो है मैं, ठीक है, पीकर घूमने जाता है आपकी पूर्वकालिक। पीकर जो आपकी पूर्वकालिक है, जहाँ पे करता है एक कार्य समाप्त करके दूसरा तुरंत दूसरी क्रिया स्टार्ट कर देता है, तो जो पहली क्रिया होती है वो आपकी पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 56 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से शब्द अपने विभाजन के पश्चात अन्य अर्थ में प्रचलित हो जाते हैं? तो निम्नलिखित में से कौन से शब्द अपने विभाजन के पश्चात अन्य अर्थ में प्रचलित हो जाते हैं? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों ऋणवाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर हो किसका है? ऋण शब्द जो है अपने विभाजन के पश्चात अन्य अर्थ में प्रसिद्ध हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 57 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? बताइए, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए शब्द क्या हो जाएगा? तो उसको कहते हैं अंतेवासी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला छात्र आपका अंतेवासी कहलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 58 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, कहावत का सही अर्थ क्या है? तो इस कहावत का सही अर्थ आपका हो जाएगा साथियों, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, यानी कि बेसर हो चुके व्यक्ति को इज्जत गवा देने का भय नहीं रहता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, बेसर व्यक्ति को इज्जत गवा देने का कोई डर नहीं होता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 59 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 59 पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? ठीक है, चलिए कृदंत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं? बताइए, संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ, धातु के साथ, या विशेषण के साथ? चलिए कृदंत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कृदंत प्रत्यय जुड़ते हैं साथियों आपके धातु के साथ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर। धातु में जोड़े गए प्रत्यय से जो है कृदंत बनते हैं। जैसे लिख आपकी धातु, इसमें आई प्रत्यय जोड़कर लिखाई हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका 60 नंबर है, उत्तर दीजिएगा। जनार्दन किसका प्राची है? तो जनार्दन, जनार्दन जो आपका विष्णु का प्राची है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला आपका है 61 नंबर है, प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था? बताइए, प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था?
नवाब राय, कृष्ण राय, राधे श्याम या रविंद्र। तो प्रेमचंद के बचपन का नाम आपका था साथियों नवाब राय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका साथियों 62 नंबर। विस्तृत का विपरीतार्थक शब्द क्या है बताइए। विस्तृत का विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो विस्तृत का विपरीतार्थक शब्द का देखिए संकुचित हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट होगा। ठीक, क्लियर देखो विस्तृत का विपरीतार्थक शब्द का संकुचित से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 63 है 63 नंबर। आगे नाथ न पीछे पगहिया का क्या अर्थ बताइए। आगे नाथ न पीछे पगहिया का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ हो जाएगा साथियों यहाँ पे किसी तरह की जिम्मेदारी ना होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो दिएगा आपका राइट आंसर। आगे नाथ न पीछे पगहिया इस लोकोगीत का अर्थ हो जाएगा किसी तरह की जिम्मेदारी न होना। ठीक है, चलिए 64 है 64 नंबर। गंगा का प्राचीन शब्द क्या है। तो देखिए गंगा का प्राचीन शब्द अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका यहाँ पे मंदाकिनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, गंगा का प्राचीन शब्द आपका मंदाकिनी है। चलिए कालिंदी किसका प्राची है आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है, नीचे दिएगा प्रश्न संख्या 65 से 66 के लिए प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य या वाक्यांश दिया गया है, इसके लिए एक शब्द का चयन करना। ठीक है, सिर पर धारण करने योग्य उसको क्या कहेंगे। तो जो सिर पर धारण करने योग्य होता है उसको सिरोधार्य कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए सिर पर धारण करने योग्य को सिरोधार्य कहते हैं। अगला आपका 66 नंबर। जो हर समय दूसरों की बुराई देखता है उसे क्या कहते हैं। जो हर समय दूसरों की बुराई देखता है उसको क्या कहते हैं। तो जो हर समय दूसरों की बुराई देखता है उसको परनिंदक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए जो हर समय दूसरों की बुराई देखता है उसको परनिंदक कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निर्देश देगा प्रश्न संख्या 66 68 के लिए नीचे चार चार शब्द के समूह दिए गए हैं, प्रत्येक के तीन पर्यायवाची हैं और एक भिन्न भिन्नार्थी भिन्नार्थी शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, आंधी, आंधी का क्या हो जाएगा पर्यायवाची शब्द। ठीक है, आंधी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो आंधी का पर्यायवाची शब्द आपका यहाँ पे अंधड़ से हो जाएगा। अंधड़, ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर। आंधी का पर्यायवाची शब्द आपका अंधड़ हो जाएगा। क्लियर है सभी यहाँ तक। आंधी का पर्यायवाची शब्द आपका अंधड़ हो जाएगा। अगला आपका साथी है 68 68 नंबर। तरु, तरु का विपरीतार्थक हमें बताइए। तो देखिए तरु का विपरीतार्थक आपका यहाँ पे पादप हो जाएगा। ठीक है, तो तरु का विपरीतार्थक शब्द आपका यहाँ पे पादप से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा। ठीक है, तरु का विपरीतार्थक विपरीतार्थक पूछा है ना, नहीं समानार्थी पूछा है। ठीक है सॉरी। आंधी का अंधड़ हो जाएगा पर्यायवाची शब्द और तरु का आपका पादप हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए पर्यायवाची शब्द हमें बताना है। 69 है 69 नंबर। उत्तर दीजिएगा नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है हमें बतानी है। ठीक है, वर्तनी शुद्ध हमें पहचाननी है यहाँ पे। ये भी गलत है। जागृत, जागृत की वर्तनी भी आपकी अशुद्ध ही दी गई है यहाँ पे। क्या नहीं, जागृत की वर्तनी आपकी शुद्ध है। ठीक है, पूज्य नीमा होता है। ठीक है, पूज्य नीमा होता है। अभ्यारण की अगर बात करें तो देखिए अंतर ध्यान की बात करते हैं पहले। अंतर ध्यान, अभ्यारण की बात करें तो अभ्यारण का अब। ठीक है, अभ्यारण हो जाएगा। चलिए यहाँ पे गलती हो रही है, एक मिनट। अभ्यारण ठीक है। चलिए 70 नंबर। निदय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो निदय का विलोम शब्द का हो जाएगा साथियों सदय। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। निदय दया रहता है तो सदय आपका दयावान होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 71 नंबर। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए यहाँ पे। ठीक है, शुद्ध वर्तनी कौन सी है यहाँ पे। ठीक है, शुद्ध वर्तनी आपकी जो दी गई है यहाँ पे अक्षुणन, अक्षुणन जो यहाँ पे दी गई वर्तनी आपकी शुद्ध है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 77 नंबर। तत्त धन संकर संधि विच्छेद करने वाला शब्द कौन सा होगा। तो तत्त धन संकर तछंकर, ऑप्शन नंबर बी ए राइट हो जाएगा। ठीक, तत्त धन संकर आपका संधि विच्छेद करने वाला शब्द का तछंकर हो जाएगा। 73 नंबर उत्तर दीजिएगा। मुखाव या वो के निकट आने से संघर्ष के पश्चात प्रकट होने वाली ध्वनि कौन सी बताइए। मुखावयव के निकट आने से संघर्ष के पश्चात प्रकट होने वाली ध्वनि कौन सी है। तो ये ध्वनि आपकी हो जाएगी साथी यहाँ पे उच्चारण ध्वनि। ऑप्शन नंबर जो दे दिया गया साथी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 74 नंबर।
सबरी प्रतिदिन राम की प्रतीक्षा करती थी, वाक्य का सही भेद क्या है? तो वाक्य का भेद है आपका विधानार्थक वाक्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। सबरी प्रतिदिन राम की प्रतीक्षा करती थी, आपका विधानार्थक वाक्य है यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की तो बढ़ेंगे 75 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। देहलता इस सामासिक पद में कौन सा समास है? देहलता इस सामासिक पद में कौन सा समास है? तो इस सामासिक पद में आपका कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर। देहलता देह रूपी लता में कर्मधारय समास है, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको क्लास जो साथी अच्छी लगी, पसंद है तो क्लास को लाइक करिए, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें जो है कमेंट में अपना राय जो है क्लास के बारे में देखिए जाएगा, वो क्लास का इसलिए फीडबैक बता के जाएगा। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप जो क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।